नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पुनीता से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल के 8.5 साल में बिना किसी भेदभाव के काम किए हैं, जिससे आखिरी तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा से जुड़े लोग, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी को एक बेहतर शासन व्यवस्था देने की कोशिश भी की गई है। अब युवाओं को सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची से छुटकारा मिल चुका है। किसानों को समय से फसल का मुआवजा मिल रहा है। खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच रही है। गरीबों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला भी मिल रहा है। पारदर्शी तरीके से पंचायतों का विकास किया जा रहा है। गांव में पार्क, व्यायामशाला की व्यवस्था भी की गई है। हर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाई जा रही है। गरीब परिवारों को धुएं से आजादी दिलाई गई है। गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आवाम के हित में ऐसे अनगिनत काम हैं जो किए गए हैं। बावजूद इसके अगर किसी व्यक्ति को सरकार से कोई शिकायत है तो उसे सुनकर उसके समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद गांव-गांव तक दौरा भी कर रहे हैं। तो चलिए विकासशील हरियाणा के जरिए आवाम के हित में मनोहर कदमों के बारे में जानते हैं। जनता से सरकार का सीधा संवाद स्थापित हो, इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। पंचायतें लगाकर ग्रामीणों की परेशानियों को भी सुन रहे हैं और उसका मौके पर निदान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पहले भिवानी, फिर पलवल और कुरुक्षेत्र के बाद अब सिरसा का दौरा भी पूरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने 9 गांव में ग्रामीणों की परेशानी सुनी और उसके समाधान का भी भरोसा दिया। इस दौरान सिरसा को कई मनोहर सौगातें भी दी गई। गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ग्रामीणों के साथ चौपाल लगा है। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, महिला, युवा सभी अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए जुटे हैं। कोई सरकार के काम की जमकर सराहना कर रहा है तो किसी को सरकार से छोटी मोटी शिकायतें भी हैं, जिसका मौके पर ही निदान किया जा रहा है। वो तो आखिर में मेरे को कौन से गांव में? छतरिया गांव है। छतरिया गांव, ठीक है। नरेश पुरोहित को सस्पेंड कर दो। ऐसे हिम्मत कैसे होगी उसकी 5 रुपए मांगने की? ठीक है सर। हाँ, और आज सस्पेंशन लेटर पकड़ा दो उसके हाथ में, और आगे सब ध्यान में आ जाएंगे सबको। ठीक है सर। काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन हिम्मत हो जाए कि मुझे अरे तनख्वाह मिलती है, बहुत मिलती है, थोड़ी मिलती है क्या? या तो तनख्वाह छोड़ के काम करो, चलो कुछ और करना है तो ठीक है, आप जाके मिल लेना है पटवारी अपने जो हमारे इरिगेशन के, आप इस काम को देखना है, आपका कौन जाएगा जी। अपनी परेशानी को दूर होता देख ग्रामीणों के खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरी फिजा तालियों की आवाज से गूंज उठती है। किसी मुख्यमंत्री का ऐसा अनोखा जनता दरबार मनोहर कार्यकाल से पहले महज एक कल्पना मात्र लगती थी, जिसे अब ग्रामीण साकार होते देख रहे हैं। और धरले से बड़ी बात रखे, अगर आपने इसका पालन नहीं कराया तो हमारी जो बहन बेटियां, हमारी माताएं जो चुनाव लड़ के आगे आने की जिनका अवसर मिला वो पीछे रह जाएंगी। क्यों बहनों, आपका क्या मत है? जो सरपंच है खुद आना चाहिए ना उनको, उनके पतियों को, भाइयों को तो नहीं आना चाहिए? आए वो बैठे हैं, वो भी आए बैठे हैं, लेकिन आके अपने गांव की बात तो उन बहनों को, उन माताओं को, उन बेटियों को करनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? अगली बार उन्हीं को भेजोगे ना। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम से पहले ही वादा किया था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश भर में जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। सिरसा में गांवों के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचायतें लगाकर ग्रामीणों की परेशानी सुनी और कईयों का मौके पर ही निपटारा किया। सब लोगों ने, हम भी उनसे पूछते हैं कि आखिर सरकार के कामों के बारे में उनका विचार क्या है, और फिर उनकी जो समस्याएं होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, वो वर्बली भी बातचीत होती है, उनसे मौखिक तौर पर भी वो बताते हैं, और उनकी जो लिखी हुई शिकायतें हैं वो भी हम सर लेते हैं। तो हर गांव में लगभग 200-250 लोगों की ओर से ये एप्लीकेशन मिलती हैं। एक एप्लीकेशन का हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं
जो जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर और एसपी वो सब अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। बाकी जो प्रदेश स्तर की ऐसे डिपार्टमेंट्स की होती हैं उनको हम चंडीगढ़ ले जाकर के उस पर कार्रवाई करवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद को भ्रष्टाचार का काल बताते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जब एक ग्रामीण ने रिश्वत की शिकायत की तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना देरी किए नहरी पटवारी नरेश को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। अलग अलग स्थानों की कुछ समस्याएं, कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स में खास करके जैसे विद्यालय हैं उनकी अपग्रेडेशन का ये विषय आता है, या खेल के नाते उनको कहीं स्टेडियम चाहिए, कहीं कहीं नशे को लेकर के भी जो समस्या आई है कि नशा बहुत बढ़ रहा है तो उसके लिए कोई रोकथाम की जाए। पानी को लेकर के घग्गर का पानी है उसको लेकर के खास विषय आया। पीने के पानी की जो सप्लाई है, नहरी पानी खास करके उसके वाटर वर्क्स वगैरह, तो ऐसी रूटीन की जो समस्या है वो ज़्यादा हैं। कोई बहुत ऐसी समस्या ध्यान में आई हो जिसके कारण से लोग बहुत पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि लोग उसकी बजाय जो सरकार की सेवाएं हैं उनसे संतुष्ट ज़्यादा नज़र आए। जैसे खास करके नौकरियों में है, फिर आयुष्मान का बहुत बड़ी संतुष्टि लोगों को है, तो इस प्रकार से इन बातों का भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। राशन कार्ड बनाने में जो बहुत लोगों के राशन कार्ड, बहुत लोगों के जो पेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली बनने लगी है, उसका भी लाभ लोगों का हुआ है। तो ऐसे जो चलते हुए काम है उससे भी लोग बहुत संतुष्ट हैं कि विकास के काम, लोगों का कहना कि इतने विकास के काम पहले कभी नहीं हुए थे। हम हालांकि सिरसा जिले को हमारा जहाँ तक राजधानी का संबंध है दूरस्थ जिला मानते हैं, चाहे सिरसा हो और उधर पलवल हो, लेकिन मैं दोनों जिलों में जा चुका हूँ। आज सिरसा में, इससे पहले पलवल गया हूँ। तो उन जिलों का भी कहना ये है कि हमारा सब जिलों में एक समान विकास का जो विषय है वो सबको अनुभव में आता है। मेरे लिए कोई गांव यानी दूर है या निकट है, अपना है या पराया, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे मेरे लिए हैं। तो ऐसे 6,500 गाँव के अंदर समान विकास। और बिजली की जो बात है वो भी खास करके जो ट्यूबवेल, सोलर के ट्यूबवेल्स, इसका बहुत बड़ा संतुष्टि यहाँ थी कि बहुत जगह पर सोलर ट्यूबवेल लगे हैं। हमने हरियाणा में 50,000 सोलर पंप्स ये लगाए हैं और एक 50,000 लगाने की बात है। 1 लाख का हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा करेंगे। तो हर दृष्टि से लोगों की संतुष्टि का लेवल वो अच्छा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। सिरसा दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रत्येक गांव से करीब 200 से 250 शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है तो कुछ पर समस्याओं का निपटारा चंडीगढ़ पहुंचकर किया जाएगा। मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के काम से जनता संतुष्ट दिख रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे पहले इतने विकास के काम पहले कभी नहीं हुए थे। मनोहर लाल ने कहा कि हमने प्रदेश के सभी गांवों में समान रूप से विकास के काम किए हैं और इससे ग्रामीणों में खुशी है। विरोधियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्षी पार्टी का काम होता है आरोप लगाना, लेकिन जनता को पता है कि हमने प्रदेश में कितने विकास के काम किए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि जनता को घर बैठे पारदर्शी सुविधा मिले, इस सोच के साथ हमने कई पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर पहले विरोधी पार्टियों ने जमकर जुबानी हमला किया, लेकिन अब वो भी मानते हैं कि हमने सही काम किया है। कि चुनाव तो हमारे एक सिस्टम की एक प्रक्रिया है, हर 5 साल में आना है, और वो विपक्ष कहे या हम कहें, ना विपक्ष रोक सकता ना हम रोक सकते, और सबको रोकना, सबको तैयारी करनी होती है। वो सत्ता पक्ष हो तब भी, विपक्ष हो तब भी, ये अपनी परीक्षा सबको देनी होती है। इस परीक्षा के लिए वो कितना तैयार हैं, कितना नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उनके पास कोई अब विषय बचा नहीं है। उनको लगता था कि हाँ, सरकार जैसे जो नई नई चीज़ें कर रही है इससे जनता बड़ी परेशान होगी, बड़ी दुखी होगी। उन्होंने तो बहुत बार कमेंट किए कि हर चीज़ आप पोर्टल बना रहे हैं और हम तो आएंगे तो पोर्टल ख़त्म कर देंगे। अब वो कहने लगे जनता के उपयोगी जो है उनको तो रखेंगे, जो उपयोगी नहीं है उनको ख़त्म कर देंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, हम कोई भी पोर्टल बनाते हैं वो जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए बनाते हैं। जिस दिन बनता है उस दिन तो पता नहीं लगता है, लेकिन उसके 4-6 महीने बाद जब जनता को उसकी सेवाओं का लाभ मिलना शुरू होता है, उस समय सब लोग संतुष्ट होते हैं। और कई बार तो विरोध भी इस टाइप का खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ई टेंडरिंग का विरोध कितने लोगों ने किया, और लोगों ने नहीं, सरपंचों ने खड़ा किया उसको। कुछ सरपंच उसका अपना एक दुरुपयोग उसका करना चाहते थे। आज भरी जनता में लोग कहते हैं ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। और अब कोई सरपंच भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के विषय को उठाता हो कि ई टेंडरिंग गलत है। ई टेंडरिंग को सब ठीक मानते हैं। एक समय था ई टेंडरिंग का शोर मचा हुआ था। एक समय था केंद्र सरकार ने GST लागू किया था, GST का कितना विरोध किया था। आज वही व्यापारी
जब जीएसटी के इस सिस्टम पर उतरे तो सब कहते हैं इतना अच्छा काम हो गया कि हमको कोई परेशानी नहीं होती, कोई हमको तंग नहीं करता है, पारदर्शिता आ गई है। तो सब चीज़ें एक समय के बाद पता लगती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव सिस्टम की एक प्रक्रिया होती है और जो जितना जनता की सेवा करेगा उसका उतना ही फल उसे मिलेगा। हमने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जिससे आवाम को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुरुक्षेत्र में 3 दिनों के प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां एक ओर अपनी सरकार के कामों को जनता के बीच रखा, वहीं विरोधियों पर भी जमकर जुबानी हमला किया। मनोहर लाल ने आवाम को भरोसा दिलाया कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई है ताकि गरीब से गरीब परिवार को योजना का लाभ मिल सके। ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन गांव चोर मार खेड़ा में एक युवा ने नशे पर सख्ती की मांग उठाई, जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है और जल्द इसका असर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राइवेट नशा केंद्रों का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, लिहाज अब सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। आपने पूरी कोशिश की है। एक थोड़ी दिक्कत सानू जी महसूस हुई है, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ 10-12 ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों की राय पर डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की है। गांवों के अंदर मेडिकल के लाइसेंस आप सरकार देती है, वो 10-10 मेडिकल है, यहाँ पे MBBS डॉक्टर तो है नहीं, वो लोग नशे का काम ज्यादातर करते हैं, तो कम से कम लाइसेंस देने चाहिए। पुलिस जिला, पुलिस जिला, अरे पुलिस जिला यार, पुलिस जिला, पुलिस जिला फिजिकलिटी है, पुलिस जिला, पुलिस जिला कह रहे हैं। मैं तो सर दूसरा ये है कि नशे के लिए जैसे देसूजोधा में चौकी खुल गई, ऐसे ही पुलिस का स्टाफ और बढ़ाया जाए। जिससे पुलिस की सख्ती करा दें, इस पर पुलिस की सख्ती करा दें। अब सुनो अगली बात यह है कि क्योंकि नशा बहुत बढ़ रहा है और डबवाली जो है ये हमारा जो एरिया सिरसा से दूर पड़ता है, सिरसा में बैठे हुए हमारे पुलिस के लोग यहाँ पहुंचने में देर भी करते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो डबवाली को अलग से पुलिस जिला बना दें। डन सर, गुड। तो मैं अनाउंस करता हूं कि डबवाली को पुलिस जिला आज हमने बढ़ा दिया। प्रदेश के मुखिया को इस तरह अपने गांव में पाकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अबूब शहर में महिलाओं ने हरियाणवी गीत गाकर अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री ने 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। एक जो विषय ज़्यादा वो यहाँ नशे की बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आया है और उसमें पुलिस अधिकारी अगर चाहें तो उसको ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो विचार किया तो पुलिस अधिकारियों का, क्योंकि हेडक्वार्टर सिरसा होने के कारण से जितना ध्यान इधर दिया जा सकता है उसमें शायद कोई कमी है। यहाँ के एक पुरानी मांग भी थी इस इलाके की, तो आज हमने सिरसा यानी डबवाली को नया पुलिस जिला, उसमें भी ख़ास तौर पर ये जो बॉर्डर के एरिया है जहाँ से नशे की चीज़ें स्मगलिंग होती हैं या नशे का व्यापार होता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए
एक जो डबवाली पुलिस जिला इसका निर्माण किया जाएगा और नशे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए विशेष अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा। इस प्रकार का एक आज की नई अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट हमने ये की है कि 1000 बड़े गांव में ई-लाइब्रेरीज ये खोली जाएंगी। उसमें हमारा जो ग्राम विकास मंत्रालय है वो भी काम कर रहा है, देवेंद्र बबली, उनकी ओर से भी ये विषय कई जगह रखा गया। हमने भी आज उसको मंजूरी दे करके ई-लाइब्रेरीज बड़े गाँव के अंदर चालू करेंगे। इसके बाद भी जहाँ जहाँ और डिमांड आएगी उस डिमांड के हिसाब से, क्योंकि शिक्षा में बच्चों की रुचि बढ़ने के कारण से ई-लाइब्रेरीज की उपयोगिता बहुत अच्छी हो गई है, तो उसका भी हमने पूरा करने के लिए संकल्प किया। सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे और आखिरी दिन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बड़ी गांव में जनसंवाद के दौरान एक युवा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि पिछली सरकार में उसकी नौकरी इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। जो मैंने अभी घोषणा की है, देखो हमारे डिपार्टमेंट कितने तेज हैं। यहाँ मैंने बोला, चंडीगढ़ में बैठ कर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपकी घोषणा से 137 स्कूल आज ही अपग्रेड हो गए, जो 10वीं से और 12वीं कर दिए। अब उनमें जमीन है तो बिल्डिंग बनाने का काम हमारा है, अध्यापक भेजने का काम हमारा है। बच्चे जो आसपास कहीं दूर जाते हैं वो वहां आकर के इसी साल से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तो एक साल 11वीं होगी, अगले साल 12वीं हो जाएगी। लालच देती है, भाई तुम्हें ये मुफ्त, तुम्हें ये मुफ्त, तुम्हें ये मुफ्त। और हम कहते हैं भाई तुम रोजगार कर लो, आगे बढ़ लो, कोई घर में भैंस पाल लो, दूध बेचो, छोटी दुकान कर लो, कोई घर में छोटा मोटा सिलाई का कढ़ाई का काम आता, महिलाओं को बच्चों को वो कर लो। तो ऐसे काम करने के हुनर सिखा करके हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले जो पढ़े लिखे युवा थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हाँ। तो नौकरियां वो पर्चियों से मिलती थी। हाँ। तो अब जो है लोग एक तो पढ़ने, बहुत जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने लग गए और पढ़ने लगे। जो नौकरियां हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को ही मिल रही है, पर्चियों वाला सिस्टम नहीं रहा जी। अब जो पर्ची पकड़ाते थे, पैसे की पंड भर के ले जाते थे, गठड़ी जिसको कहते हैं। मुझे याद है जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, मेरे सारे वो क्लियर थे जी। हाँ। 7 लाख रुपए मांगे थे जी मुझसे। अच्छा। तो मैंने दिए नहीं, वो नौकरी नहीं लग पाई। और अब तो ठीक है जी, अब तो सिस्टम बढ़िया हो गया, तैयारी भी कर रहे हैं जी, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, सारे युवा तैयारी कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है जी आप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि 3 दिनों में करीब 2,500 से 3,000 शिकायतें मिली हैं, जिसका समय रहते निपटारा किया जाएगा। तीनों विधानसभाओं में प्रमुख बड़े बड़े गांवों के अंदर जो कार्यक्रम हुए, आसपास के गांव के सरपंच और बाकी लोग भी आकर मिलते रहे हैं। कहीं संख्या 500, कहीं 800, कहीं 2,000, 2,500 तक भी रही है। तो ये संख्या इतनी बड़ी होते हुए भी बहुत एक अनुशासित तरीके से लोगों ने अपनी बात कही, लिखित बात हमको सौंपी है। और मैं ठीक से अगर अनुमान लगा सकता हूँ तो इन 14 जो गांव जिनमें लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, ऐसे लगभग 2,500-3 हज़ार इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो रही होंगी। इन सब पर एक पर काम किया जाएगा, जनसंवाद पोर्टल में उसको डाला जाएगा, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाएंगी और हर डिपार्टमेंट से 15 दिन में बाद हर एक जगह की फीडबैक ली जाएगी कि क्या काम उसका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सा इमीडिएट करने का है, किसमें समय लगेगा। सब काम चाहे विकास के हैं, चाहे कोई स्कूल के अपग्रेडेशन के हैं, अथवा कोई नौकरी से जुड़े विषय हैं, कोई पुलिस से जुड़े विषय हैं, सब प्रकार के विषयों की फीडबैक ले करके और संबंधित जो कंप्लेनेंट है उसको समय समय पर अवगत कराया जाएगा ताकि वो संतुष्ट हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दौरे के दौरान गुरुद्वारा और मंदिरों का भी दौरा किया और पूरे प्रदेश के लिए मंगल कामना की। मनोहर लाल का मानना है कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे जनता अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा सकती है, लेकिन बहुत ऐसी छोटी शिकायतें और मांग होती हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इसके लिए जन संवाद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, जिसमें जनता आमने सामने बैठकर अपनी मांगें, अपनी परेशानी सरकार के पास रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दौरे से पहले 3 और जिलों का दौरा कर चुके हैं और यहां भी उन्होंने कई गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। ग्रामीण सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, इसे जानने की कोशिश की गई। इस दौरान कई ग्रामीणों ने मनोहर कदमों की जमकर तारीफ भी की। पिछली सरकार में सरकारी नौकरी में पारदर्शिता नहीं थी।
जिससे योग्य उम्मीदवार सालों मेहनत के बाद भी हाथ मलते रह जाते थे। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की ये शिकायत होती थी कि उनके पास योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पर्ची और खर्ची का खेल था। लेकिन मनोहर कार्यकाल में अब युवाओं की ये शिकायतें दूर हो गई हैं। नौकरियों में पारदर्शिता की वजह से अब सिर्फ योग्यता को तरजीह दी जा रही है। मनोहर सरकार के इस कदम से गरीब परिवार के छात्र अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पा रहे हैं। कोर्ट में चला गया कोई कि नहीं जी ये जो सिलेक्शन है इसमें ये कमी रह गई है। अब कमी है कि नहीं है भगवान जाने, क्योंकि सिलेक्ट करने वाली कंपनियां होती हैं, वो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है, आने वाले एग्जाम देते हैं, फिर उनका नाप तोल होता है, फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। उस सारे में से जज ने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये मामला है तो जो ज्वाइन हो गए बाकी भी रोक लो। अब 2000-2500 रुक गए। हमने कहा ठीक है, इसको हम लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी उसको फैसला करा के उनको ज्वाइन कराएंगे। कहीं जाएंगे नहीं, ज्वाइन होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, हो सकता महीना 2 महीने लग जाए। लेकिन मेरे तो विषय है भर्तियों का, भर्तियां पहले कैसी होती थी, आज कैसी होती है, ये तो ध्यान में आ गया ना। और जो इस प्रकार के पैसे खर्च करके जाएगा वो बाद में क्या ईमानदारी से नौकरी करेगा, फिर अगला पिछला सब हिसाब पूरा करेगा। पहले सर नड़वी गांव में आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सर हरियाणा पुलिस की ना 5500 की भर्ती करी थी आपने, तो उसमें 3087 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी रह गई है। अगला आपका कौन सा ग्राम पंचायत गौरीपुर जी, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगा जी। कोई पैसा देना पड़ा बता दो? नहीं सर। किसी ने मांगा? नहीं सर। कोई मांगने वाला भी आ गया हो? कांग्रेस के एक नेता की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई और मैंने बातचीत कहते हुए भी हमारे यहाँ पारदर्शी सिस्टम से नौकरी मिलती है, किसी को कोई परेशान नहीं करते, राजनीतिक तौर पर भी होते हुए तो नहीं होते। मैंने नाम लेके उदाहरण दे दिया और वो हमारे नेता नाराज हो गए कि मेरा नाम लेके क्यों आपने कहा। मैंने कहा देखो आपकी भी प्रशंसा की मैंने, क्योंकि आपके परिवार का सदस्य वो नौकरी लगा तो मेरिट पर लगा है, कोई एहसान नहीं किया। और इसमें मैंने अपनी भी प्रशंसा की है। अगर हमारे यहाँ गड़बड़ होती तो शायद कांग्रेस के बेटे को हम लगवाने क्यों देते, हम नहीं देखते कौन है क्या है। हमारे प्रदेश का योग्य व्यक्ति, उसको योग्य काम मिलना ही चाहिए। आप क्या करते हो हैं? लेबर क्लास मजदूरी करते हैं, बच्चों ने पढ़ाई करके मेहनत करके योग्यता से लगे ना। और अगर 10 साल पहले का किस्सा होता, गरीबों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्या होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी गंभीर बीमारी या फिर दुर्घटना के बाद इलाज के लिए गरीब परिवार को जमीन और मकान तक गिरवी रखने पड़ जाते थे। कुरुक्षेत्र में ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने गरीबों की इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब कोई भी गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त करा सकता है। तो ये सारे काम आयुष्मान भारत में गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए तक का बीमा, कोई घर में बीमार हो जाए उसको खर्चा ना करना पड़े, चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए प्राइवेट अस्पताल में जाए, पैसा उसका ना लगे, फ्री में इलाज हो जाए। पहले प्राइवेट अस्पताल के अगर हम द्वार पर भी चले जाते थे तब भी जो है ना वहां पर्ची का ही सैकड़ों रुपए मांग लेते थे। गरीबों के हित में अभी हाल ही में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर आवाम की अपनी कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ कहना है कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं और फर्जी तरीके से राशन कार्ड बना रखा है, उन्हें गरीबों के पेट पर लात भी नहीं मारने देंगे। 4 पहिए वाला एक बड़ा सा ट्रक रखा है या गड्डी रखी है, उसका भी राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड बना हुआ है। तो हमने कहा कि चलो उसका टेस्ट करते हैं। 3 लाख लोग ऐसे निकले जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे और राशन कार्ड का फायदा ले रहे थे। 80,000 लोग ऐसे मिले जिनका घर में कोई ना कोई नौकरी लगा हुआ था। तो इनके राशन कार्ड कटने चाहिए थे कि नहीं? अब मैं नहीं पता इनका क्यों। अगर तो ठीक कटा होगा तो चुप रहना, गलत कटा हो तो लिख के दे देना। अगर आपका जायज होगा 1,80,000 रुपए साल से आमदन कम होगी तो आपका राशन कार्ड जरूर मिलेगा और पिछला जो राशन रुका होगा वो भी देंगे।
कुरुक्षेत्र में ग्रामीणों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई टेंडरिंग का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया कि कैसे पहले पंचायत लेवल पर गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब ई टेंडरिंग से विकास कार्यों को गति मिलेगी और गांवों का विकास होगा। इसी के साथ विकासशील हरियाणा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।